सबसे पहले आसान सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस बेल आइकन पर हमारे लेटेस्ट सॉल्यूशन सबसे पहले देखने के लिए क्लिक करना है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कलेक्शन के बारे में बताया था और कलेक्शन की एसक्यूएल क्यूरी टैली के अंदर रन करना आपको सिखाया था। आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी, असाइनमेंट किया होगा। असाइनमेंट के आंसर आपको जल्दी ही मेरे ब्लॉग पर देखने को मिलेंगे, आप वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ इन असाइनमेंट के आंसर मुझे मेल ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग असाइनमेंट कर भी रहे हैं या नहीं। टैली डेवलपर सीखने के लिए असाइनमेंट आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप वीडियो देख करके टैली डेवलपर नहीं सीख सकते। चलिए, आज के इस वीडियो में हम सिंपल कलेक्शन बनाना सीखेंगे इंटरनल ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, और दूसरा उस कलेक्शन को बनाने के बाद हम एसक्यूएल क्यूरीज के थ्रू उस कलेक्शन का रेस्पॉन्स चेक करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली के अंदर सिंपल और कंपाउंड दो प्रकार के कलेक्शन होते हैं। कलेक्शन लिखने के लिए हम ब्रैकेट में लिखते हैं कलेक्शन कीवर्ड। कलेक्शन कीवर्ड लिखने के बाद हम कलेक्शन का नाम लिखते हैं। कोई भी आपका नाम है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मैं इस कलेक्शन को नाम दे रहा हूँ आसान सॉल्यूशन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन एक टेबल को भी बोलते हैं और टैली के अंदर कलेक्शन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जैसे कि आपका लेज़र हुआ, कंपनी हुआ, ग्रुप हुआ, स्टॉक आइटम हुआ, ये आपके ऑब्जेक्ट हैं। तो आपको कलेक्शन को बताना होगा कि किस टाइप का आप कलेक्शन बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा टाइप के बाद ऑब्जेक्ट का नाम, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ लेज़र। मैं लेज़र टाइप का कलेक्शन बनाना चाहता हूँ। इसके बाद यदि हम इसकी एसक्यूएल क्यूरी बना करके रन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले मैं इस पर राइट बटन क्लिक करके कॉपी पार्ट टू क्लिपबोर्ड कर लूँगा और टैली में इस टीडीएल को मैं लोड कर दूंगा। मैंने इस टीडीएल को टैली में लोड कर दिया है। अब मैं यहाँ कैलकुलेटर पेन में पहले लिख रहा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेज़र, अब मैं यहाँ लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आसान सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने लेज़र टाइप का एक कलेक्शन बना दिया है आसान सॉल्यूशन। तो अब मुझे सेम रिजल्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेज़र से मिलेगा और सेम रिजल्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आसान सॉल्यूशन से भी मिलने वाला है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में आपके यहाँ लेज़र्स की डिटेल आ जाएगी, जैसे कि आप पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेज़र से डिटेल देख पा रहे थे। तो आपने देखा कि आप किसी ऑब्जेक्ट को यदि किसी कलेक्शन के अंदर असाइन कर देते हैं तो वो उस टाइप का कलेक्शन बन जाता है। अब इस लेज़र के अंदर भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के लेज़र्स चाहिए, कौन से ग्रुप के लेज़र्स आपको चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं केवल सन्डी डेटर्स वाले लेज़र्स का कलेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा चाइल्ड ऑफ, उसके बाद कॉलन के बाद मैं यहाँ ग्रुप का नाम लिखूँगा डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सन्ड्री डेप्टर्स, यानी कि मैं सन्डी डेप्टर्स ग्रुप के लेज़र्स का कलेक्शन बनाना चाहता हूँ। उसके बाद कंट्रोल एस से इसको मैं सेव कर दूंगा। उसके बाद मैं टैली के अंदर वापस आऊँगा। यहाँ आप रिफ्रेश टीडीएल का बटन देख सकते हैं। इस बटन का मैंने असाइनमेंट आपको दिया था, आपने कर लिया होगा। इसका यूज़ ये है कि आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको टीडीएल को दोबारा से रीलोड नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगा। अब हम दोबारा से हमारा कोड लिखते हैं एसक्यूएल क्वेरी। तो 10 नंबर पे हमने ऑलरेडी क्वेरी लिख रखी है, इसके ऊपर आकर के दोबारा से हम एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं अब केवल हमें 18 रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ इधर ला करके देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ आप देखिए केवल सन्डी डेटर्स के लेज़र्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं, बाकी लेज़र्स मेरे अब इस कलेक्शन के अंदर नहीं हैं। और जबकि मैं अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेज़र करूंगा तो आपके सारे लेज़र्स दिखाई देंगे आपको जो लेज़र के अंदर हैं। देखिए 262 लेज़र्स हैं यहाँ पर, लेकिन जब हम आसान सॉल्यूशन वाले से करेंगे तो हमें केवल 18 ही दिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ बता दिया कि हमें केवल सन्डी डेटर वाले लेज़र ही चाहिए। तो कलेक्शन के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है फिल्टर। इस फिल्टर के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, लेकिन कंडीशन जो हम लिखना चाहते हैं वो ये है कि हमें जो लेज़र हैं वो लिमिटेड जिनके अंदर लिखा हुआ है उन लेज़र्स के नाम चाहिए।
तो इस कंडीशन को लिखने के लिए हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं उस फॉर्मूले का नाम दे देता हूँ FILNAME। अब उस फॉर्मूले की मुझे डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो वो फॉर्मूले की डेफिनेशन लिखने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले लिखना होता है सिस्टम फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और ये LAE भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और यहाँ अब इसकी डेफिनेशन लिखूंगा FILNAME की। तो मैं लिखूंगा FILNAME और डेफिनेशन के अंदर कंडीशन लिख दूंगा कि जो मेरा नेम है यानी कि डॉलर नेम, उसके अंदर LTD लिखा हुआ हो, वो लेजर मेरे सामने आ जाए। तो ये मैंने फिल्टर लिखा, फिल्टर के अंदर फॉर्मूले का नाम लिखा और नीचे मैंने फॉर्मूले को डिफाइन किया। तो आपको ये फिल्टर लिखना आ गया होगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद अब मैं रिजल्ट्स देखता हूँ टैली के अंदर SQL क्यूरी के थ्रू। हम कैलकुलेटर के अंदर आएंगे, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट। तो मुझे नेम चाहिए है तो मैं यहाँ लिखूंगा नेम फ्रॉम आसान सॉल्यूशन। तो अब मेरे केवल वो नेम आएंगे जिनके अंदर लिमिटेड लिखा हुआ है, LTD लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ फ्रांस फैब्रिका इंडिया लिमिटेड, किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेड, इन सब के अंदर जो भी यहाँ कंपनियाँ देख रहे हैं उनके अंदर लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए ये मेरी रिपोर्ट के अंदर आ गया है। आज हमने सीखा कलेक्शन के बारे में, कलेक्शन के 3 एट्रीब्यूट के बारे में जाना, टाइप, चाइल्ड ऑफ, फिल्टर, और साथ में जाना सिस्टम फॉर्मूला। यदि आपको कोई फॉर्मूला लिखना हो तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा सिस्टम फॉर्मूला और फिर आप फॉर्मूला की डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं। सिस्टम फॉर्मूला आपका ग्लोबली होता है। यदि आप इस सिस्टम फॉर्मूला एक फाइल में लिखने के बाद इस सिस्टम फॉर्मूले को दूसरे फाइल में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो केवल आपको FILNAME लिखना पड़ेगा, दोबारा से डेफिनेशन उसकी लिखनी नहीं पड़ेगी। तो ये फ़ायदा है सिस्टम फार्मूला के अंदर लिखने का। जो भी हम डेफिनेशन सिस्टम फार्मूला के अंदर लिखते हैं वो हमारी ग्लोबली सेव हो जाती हैं, फिर हम उनका इस्तेमाल कहीं भी किसी भी फाइल में कर सकते हैं। लेकिन वो फाइल हमारी टैली में लोड जरूर होनी चाहिए जिसके अंदर ओरिजिनली डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आपको असाइनमेंट के लिए एक कलेक्शन बनाना है स्टॉक आइटम का, आप कुछ भी नाम उसको दे सकते हैं। टाइप में लिखेंगे स्टॉक आइटम, आपको टाइप के अंदर लिखना है और फिल्टर आपको लगाना है। फिल्टर में आपके वो आइटम आने चाहिए जिनमें कहीं भी A लेटर आ रहा हो। तो A लेटर वाले स्टॉक आइटम की लिस्ट चाहिए इस असाइनमेंट के अंदर। तो आपको सबसे पहले कलेक्शन लिखना पड़ेगा और कलेक्शन लिखने के बाद आपको उस कलेक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा टैली के ऊपर। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, यहाँ जो आप सिस्टम फार्मूला लिखते हैं, अब स्टॉक आइटम जब आप असाइनमेंट बनाएंगे तो उसके अंदर भी फिल्टर आपको लिखना पड़ेगा। तो फिल्टर को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, सिस्टम फार्मूला केवल एक बार लिखना पड़ता है और उसके बाद जो भी फिल्टर फार्मूलाज होते हैं वो नीचे एक के बाद एक हम लिखते चले जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मुझे असाइनमेंट के आंसर मुझे मेल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।